अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं यूनानी हर्ब्स टीवी। आज हम मुश्तज़नी के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके नुकसानात पर बात कर रहे हैं। हाथ से सरचश्मे हयात खारिज करने वाले को मजलूक और इस फ़ेल नाज़ेबा को जलक या इस्तमना बालिद कहते हैं। ये बुरी आदत जब किसी को पड़ जाती है तो उसको छोड़ना मुहाल हो जाता है, क्योंकि हाथ की रगड़ की वजह से पट्ठे ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं और इनको बार बार तनाव होता रहता है। इसलिए वो इस जुर्म के बार बार मुर्तकिब होते रहते हैं। अक्सर लोग इसकी बुराई को महसूस करते हैं, लेकिन शैतानी वसावस की वजह से ये ख्याल करते हैं कि बस आज तो इस काम को कर लूँगा, फिर आइंदा कभी ना करूँगा। इनको मालूम होना चाहिए कि अगर वो यही सोचते रहेंगे तो कभी इस काम को ना छोड़ सकेंगे और ये आज योम क़यामत तक ख़त्म होने वाला नहीं है। अब हम इस मर्ज़ से पैदा होने वाले चंद एक ख़राबियाँ बयान करते हैं, ताकि चंद मिनट में लज़्ज़त हासिल करने वालों को मालूम हो जाए कि वो जिस फ़ेल को बाइस लज़्ज़त समझ रहे हैं वो दरअसल लज़्ज़त नहीं बल्कि बेशुमार मुसीबतों का पेश खेमा है। जिस फ़ेल को करने से आज वो 2 मिनट खुश हो जाते हैं, कभी इनको यही फ़ेल सालों रुलाएगा। तो बात करते हैं जलक से पैदा होने वाली ख़राबियों का मुख्तसर बयान। तो इस वाले से हम थोड़ा सा मुख्तसर बयान करेंगे। तो हाथ की रगड़ से उज़्वे तनासल की रगें जो होती हैं और उसके पट्ठे जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनमें खून का जो दौर होता है वो बंद हो जाता है, या खून बहुत कम जो है नफ्स तक जाता है, जिसकी वजह से इंतशार नहीं होता और नीली नीली रगें नफ्स पर उभर आती हैं और फिर उज़्वे तनासल में कमज़ोरी और ढीलापन पैदा हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतशार के काबिल ही नहीं रहता। मनी के बार बार निकलने की वजह से निहायत ख़राब और रकीक मनी पैदा होने लगती है, जिससे मनी में जो जरासीम होते हैं वो कम बढ़ जाते हैं या बिल्कुल मादूम हो जाते हैं, बिल्कुल सिफर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान मुस्तकबिल में औलाद के काबिल नहीं रहता। बार बार मनी के निकलने की वजह से मनी का ख़जाना भी ज़कीउल हिस्स हो जाता है और इसकी क़ुव्वत इमसाकिया बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि जो रोकने की क़ुव्वत होती है वो कम हो जाती है और सूरत अंजाल का मसला बन जाता है। जल्द जो होता है वो इंजाल हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मरीज़ जब भी पखाना करते वक्त ज़ोर लगाता है तो फ़ौरन ही चंद एक कतरे मनी के निकल पड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक नौबत पहुंच जाती है कि ज़रा सी रगड़ या जमा के ख्याल से ही या औरत से बातचीत करने से ही मनी निकल पड़ती है। ऐसी हालत को ज़कावत हिस्स के नाम से मौसूम करते हैं। अलावा अज़ीं इस फ़ेल बद का सबसे बड़ा असर अज़ाए रईसा पर पड़ता है और बदन के जौहर मनी को खारिज कर देने की वजह से तमाम अज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं। अज़ाए रईसा 4 होते हैं: दिल, दिमाग, जिगर और खुसियतैन। गोया के इन चारों की तंदुरुस्ती से बदन इंसानी तंदुरुस्त रहता है और इनमें ज़ौफ़ या कोई खराबी हो जाने की वजह से तमाम बदन खराब या कमज़ोर हो जाता है। तो मुश्तज़नी जलक की वजह से इन चारों अज़ा को क्या नुकसान पहुँचता है वो हम आपको मुख्तसर सा बयान करते हैं एक एक करके। तो दिल की बात करते हैं, क़ल्ब पर इसका क्या असर पड़ता है। जलक जैसे बुरे फ़ेल से जब कुछ लज़्ज़त पैदा होती है तो इस वक्त यही नहीं कि सिर्फ मनी निकल कर बस हो जाती है, बल्कि साथ एक और चीज़ भी खारिज होती है जो कि मनी से भी ज़्यादा कीमती है और वो हरारत गरीज़ी है। चूँकि इसके फ़ाइल को बार बार इस फ़ेल को करना पड़ता है, इसलिए हरारत गरीज़ी इतनी खारिज हो जाती है कि जितनी और पैदा नहीं हो सकती। इसलिए इसका नतीजा ये निकलता है कि दिल कमज़ोर हो जाता है, बल्कि बाज़ को खफकान और गशी का आर्ज़ा भी हो जाता है। फिर जब इसको ये मालूम होता है कि सब तेरी इन बदफेलियों का नतीजा है और जो तू अपनी बदकिस्मती से कर चुका है, तो फिर इसका गम लाहिक होता है और इससे दिल और भी कमज़ोर हो जाता है और घबराने लगता है। इसलिए वो किसी की तरफ नज़र उठाकर मारे शर्म के देख नहीं सकता, वो अपने आप को गुनहगार और बदकिरदार समझने लगता है। इसका दिल धड़कता है और निहायत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इंतशार के वक्त वो खून की सही मिकदार उज़्वे तनासल की तरफ नहीं भेज सकता। इसी वजह से ज़ौफ़े क़ल्ब के मरीज़ों को कामिल इंतशार नहीं हुआ करता। तो दिमाग के हवाले से बात करते हैं जी। मुश्तज़नी से दिमाग को बहुत जल्द नुकसान पहुँचता है, क्योंकि जो आसाब पट्ठे दिमाग से निकलते हैं वो ज़कीउल हिस्स होने की वजह से बहुत जल्द कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो यहाँ तक हो जाते हैं कि ख्वाह मर्द औरत के साथ भी लेटा रहे तब भी इंतशार नहीं होता। अलावा अजीज सर दर्द रहता है, ज़रा सा चलने या बैठे बैठे खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तरह तरह के बुरे ख्यालात पैदा होने लगते हैं और सबसे बड़ी अलामत ये है कि बवक्ते अंजाल मर्द को लज्जत बहुत कम आने लगती है, इसलिए वो लज्जत की दवाएं खाने लगता है, जिसकी वजह से और भी कमज़ोर हो जाता है। तो जिगर के हवाले से बात करते हैं जी। तो मुश्तज़नी की वजह से जिगर बहुत
जल्द कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मनी के ज़्यादा खारिज हो जाने की वजह से खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जिगर को खून बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन जो खून पैदा होता है वो मनी बनाने में सर्फ हो जाता है, इसलिए जिगर को पूरी खुराक नहीं मिलती। इस वजह से जिगर बहुत जल्द कमज़ोर हो जाता है और झलक लगाने वाले के बदन में खून कम होने के बाइस इसके बदन की रंगत जर्द हो जाती है, नीज़ इसकी भूख भी बंद हो जाती है, इसको भूख भी नहीं लगती। तो खुसियतैन के हवाले से बात करते हैं। अज़ाए तनासुल के नीचे जो दो अज़ा होते हैं उनको खुसियतैन कहते हैं हिकमत की ज़ुबान में। तो खुसियतैन के हवाले से हम बात करते हैं। इस फ़ेल बद की वजह से ये दोनों उज़ू भी नहीं बच सकते, चूँकि खून से मनी को यही उज़ू बनाते हैं, इसलिए इस मज़मूम काम से इनको भी अपना काम बार बार करना पड़ता है, बल्कि अक्सर मौके पर तो मनी खाम या सिर्फ खून ही देना पड़ता है, इसलिए कमज़ोर और ढीले होकर लटक जाते हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहने लगता है। तो ये मुख्तसर सा चारों चीज़ों का तारुफ था। अज़ाए रईसा के अलावा मैदा, गुर्दा, मसाना पर भी बुरा असर पड़ता है। गर्ज के इंसान सही मानों में जिंदा दरगोर हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात और मुशाहदात से तो मालूम होता है कि कई शख्स तो इस फ़ेल बद से अचानक मर गए और बाज़ अशख़ास को जुनून या माली खोलियाँ या राशा जैसी खौफनाक बीमारियां चिमट गईं। लिहाजा पुकार पुकार कर कहा जाता है कि भाइयों, इस फ़ेल बद से बचो और अपने आप को हलाकत में न डालो, वरना तमाम उम्र पछताओगे। अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखो, इनको ख़राब आदत लड़कों के साथ न मिलने दो, बल्कि दो बच्चों को एक जगह छोड़कर कभी बेपरवाह न रहो, वरना वो ज़रूर इस आदत के मुर्तकिब होकर अपने आप को तबाह कर लेंगे। इस हवाले से सिर्फ यही कहूँगा कि इस फ़ेल से जितना हो सके बचिए, और इसका हल ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, हर नमाज को अपने वक़्त पर अदा करें और ज़िक्र व अज़कार करें। सुन्नत के मुताबिक जो अज़कार हैं हर नमाज के बाद वो पढ़ें और अपने ज़हन को जितना हो सके साफ़ रखें और अकेले कभी भी ना रहें, तो इंशाअल्लाह आपका ज़हन साफ़ रहेगा। और अकेले कभी भी ना बैठें, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो दूसरा उसके साथ शैतान होता है, तो इसलिए अकेले ना बैठें। गैर शादीशुदा है तो अपने घर वालों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, अकेले ना बैठें, वरना वो इस बुराई का शिकार हो सकते हैं। और शादीशुदा बंदे को तो इसका मसला होना ही नहीं चाहिए, इस तरह का काम करना ही नहीं चाहिए शादीशुदा बंदों को। उनको तो अल्लाह ताला ने शरीक हयात दी हुई है, तो वो उसके साथ मशगूल रह सकते हैं। तो आखिर में यही इल्तिमास है कि इस तरह के बुरे कामों से बचने के लिए आपको तन्हाई से बचना होगा। तन्हा ना रहें, घर वालों के साथ बैठें, अपने वालिद के साथ बैठें, अपनी वालदा के साथ बैठें, बहन भाइयों के साथ बैठें। तो इस तरह से अपने वक्त को सर्फ करें, नेकी के कामों में अपने वक्त को सर्फ करें, कभी भी अकेले ना रहें। तो इंशाल्लाह इस फ़ेल से आप जल्द निजात पा लेंगे। और जहन को जितना हो सके साफ़ रखें, फ़ोहश फिल्में ना देखें और मोबाइल का गलत यूज़ ना करें, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर रहे हैं। फ़ोहश फिल्में देखते हैं, इंटरनेट पर गलत चीज़ें देखते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर इस तरह की आदतें उनको पड़ जाती हैं। तो नेट का यूज़ अगर करना है तो अच्छे कामों में करें, बुरे कामों से बचें, क्योंकि इस वक्त जितना भी मसला आ रहा है बच्चों का जो इस फ़ेल में मुब्तला हैं, वो ज़्यादातर इंटरनेट की वजह से आ रहा है, मोबाइल को गलत यूज़ करने की वजह से आ रहा है। तो इस हवाले से आप ज़रूर अपने बच्चों पर भी गौर करें, उनकी हिफाजत करें, उनका ख़्याल रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। इस हवाले से भी ज़रूर उनका ख़्याल रखें और उनको आवारागर्दी से बचाएं और उनके दोस्तों पर भी नज़र रखें कि उनके दोस्त किस तरह के हैं। तो इंशाल्लाह इस मामले से आपके बच्चे बच जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।